जय श्री राम। लंका कांड में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे कि राम रावण का युद्ध किस प्रकार प्रारंभ होता है, किस प्रकार मेघनाद लक्ष्मण पर शक्ति का प्रयोग करते हैं और किस प्रकार हनुमान संजीवनी बूटी ला लक्ष्मण को जिलाते हैं। तो ये अध्याय थोड़ा लंबा है, 3 हिस्सों में जाएगा। शुरू करती हूँ। अंगद द्वारा जब सुना लंका का सब हाल, बोल उठे सुग्रीव से सीतापति तत्काल। लाचार हो गया रघुवंशी, रघुकुल का गौरव रखना है। मदमत्त हुआ है लंकापति, इसका फल उसको चखना है। पड़ती है चोट मनुजता हर, शोणित की नदियां बहने से। पर आती है कायरता भी, चुपचाप बराबर रहने से। असुरों का रक्त उछलता है, अपना ही नाश कराने को। क्षत्रिय की भुजा फड़कती है, पृथ्वी का भार हटाने को। धरती अधर्म की खूनों से जब खूब सींच दी जाती है, तब शांत सृष्टि रच कर दुनिया अपना सौंदर्य दिखाती है। परिवर्तनशील जगत है जब, तो संघर्षण होना ही है। राघव अब रोक नहीं सकता, लंका में रण होना ही है। इस आर्य भूमि की सीता हर, लंकापति चैन न पाएगा। किष्किंधा का यह कपिदल ही, सोने की लंका ढाएगा। इसलिए न्याय के नाते से, इस आर्य देश के नाते से, अपने कर्तव्य के नाते से, सीता संदेश के नाते से, कहते कहकर हर हर महादेव, आगे को बढ़ जाओ वीरो। शंका को हटा बजा डंका, लंका पर चढ़ जाओ वीरो। आज्ञा सुन कपिराज ने यूथप लिए पुकार। 4 विभागों में किया वानर कटक तैयार। धाये लंका की तरफ कपि सब कह जय राम। चारों द्वारों पर छिड़ा प्रबल प्रलय संग्राम। पश्चिम फाटक पर डटे अंगदादि हनुमंत। भीषण पाद प्रहार कर तोड़ा द्वार तुरंत। अब तो निश्चर सैन्य भी धाई कपिदल और। वर्षा में जैसे घिरे उमड़ घुमड़ घन घोर। बिजली की नाई बढ़े वानर भी तत्काल। एक एक से भिड़ गए कर किल्लार कराल। डफ ढोल और शंखों के स्वर धरती दहलाए देते थे। बलवानों के गर्जन तर्जन आकाश हिलाए देते थे। झन झन ध्वनियों से एक ओर खंगादि शस्त्र उछलते थे। दूसरी ओर खट खट स्वर से गिरिखंड मुष्टि के चलते थे। जब और द्वार भी टूटे तो रिपुसेना रोष समेत उठी। चौगुनी शक्ति में रणचंडी संग्राम खेत में चेत उठी। रणरंग स्थल में मतवाले रजनीचर कोश नाच उठे। रजनीचर कीश नाच उठे। लाशों पर लाशें लौट उठी। शीशों पर शीश नाच उठे। आशा से अधिक लड़े वानर उन रजनीचर बलवंतों से।
शस्त्रों की धारें हार गई, मुष्टिकों नखों से दंतों से। कट कट कर जब निश्चर सेना उस काल समर में मरती थी, अन्याय न्याय का तब निर्णय पृथ्वी की लाली करती थी। छोटे छोटे वानरों द्वारा हो गई पराजय खलदल की, जग ने अधर्म की छाती पर अवलोकी जीत धर्म बल की। कई दिवस विजयी रहा कपिदल सभी प्रकार, तब असुरों से असुरपति बोला यूं ललकार। धिक्कार तुम्हारे शस्त्रों पर, लंबे चौड़े आकारों पर, जो 10-10 20-20 वानर कर जाए काम हजारों पर। आराम पसंदो आलसियों, क्यों दूध लजाते हो अपना, लंका विदेशियों को देकर अस्तित्व मिटाते हो अपना। जी जान लड़ा कर रखना है इस जन्मभूमि के वैभव को, मुझसे भी बढ़ा चढ़ा समझो लंका नगरी के गौरव को। तुम वह हो जिनसे सुरमंडल इस दशकंधर ने जीता है, तुम वह हो यह लंकाधीश्वर जिनके पौरुष से जीता है। जिसका राजा हो स्वर्ग जीत, कैलाश उठाने वाला हो, जिसके नृप ने बंदी गृह में यमराज बंद कर डाला हो, उसके सहचर उसके अनुचर वानरों से पिटे जमाने में, तो सचमुच लाख लाख लानत वीरों की जाति कहानी में। रावण की ललकार ने कर दिखलाया काम, खलदल ने अगले दिवस किया घोर संग्राम। किंतु वहां तो युद्ध था पाप पुण्य के बीच, लड़ सकते थे कब तलक पवित्रता से नीच। अवनीय कंपन आदि का जूझ गया समुदाय, साए जब रणभूमि में वज्रदंत अतिकाय। तब लंका के नाथ से ले आज्ञा वरदान, चला समर के वास्ते मेघनाद बलवान। लंका में सचमुच बड़ी शक्ति इस मेघनाद योद्धा की थी, यह सेना का संचालक था युवराज इसी को पदवी थी। जीता था इसने इंद्रलोक, यह इंद्रजीत कहलाता था, सब बेटों से प्यारा बेटा रावण का समझा जाता था। पत्नी थी इसकी सुलोचना, जो सती जगत ने मानी थी, यह भी पत्नी व्रत रखता था, महलों में और न रानी थी। जिस समय नारी ने विदा किया पति को जयमाला पहना के, कह उठी सती सत के बल से आओगे आज विजय पाके। मच गया तहलका उसी समय उन शब्दों से सुरमंडल में, सब गुप्त शक्तियां व्याकुल थी, क्या होगा आज रणस्थल में। हे विधना दया दृष्टि रखना, सम्मुख उत्पात दिखाता है, सतवंती का सत बल लेकर घननाद युद्ध में जाता है। जितने भी व्रत हैं उन सब में ऊंचा है व्रत पातिव्रत का, संसार मानता है लोहा सतवंती के सच्चे सत का। सत के भय से जब जल जंगल आकाश और धरणी कांप उठे,
तब देख प्रकृति के गुप्त भेद, भगवान तनिक मुस्कुरा उठे। उसी समय संग्राम में आ पहुंचा घननाद, वानर सेना में तुरत व्यापा विषम विषाद। छल से बल से या कौशल से लड़ता था वह योद्धारण में, छुप जाता कभी प्रकट होता, दिन करता कभी निशारण में। आकाश मार्ग पर जा जाकर हड्डियां धूल बरसाता था, तक तक कर वीर वानरों पे नानाविध तीर चलाता था। लड़ते लड़ते जब चूर हुई, तब डोल उठी वानर सेना। रघुकुल के नाथ दुहाई है, यह बोल उठी वानर सेना। देखो जब रणभूमि में वानर हैं लाचार, आज्ञा ले रघुनाथ की लखन हुए तैयार। जटाजूट को बांध कर धनुष बाण ले हाथ, युद्ध स्थल में आ गए शीघ्र उर्मिला नाथ। आते ही बलवीर ने रण में किया प्रकाश, एक बाण में असुर की माया कर दी नाश। मेघनाद कहने लगा सम्मुख इन्हें निहार, ओहो बच्चे भी हुए रण को अब तैयार। यह युद्ध स्थल वीरों का है, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धारे हैं यहाँ कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। यह शूर्पणखा की नाक नहीं, पीछा न बाली वानर का है। यह नहीं शिकार श्रवण का है, लोहू यह लंकेश्वर का है। जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में। इसलिए लौट जाओ घर को, खुश है घननाद छोड़ने में। अन्यथा ताड़ का वध वाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा। खरदूषण त्रिशिरा के वध का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। लखन लाल कहने लगे वाह बकैया वाह, बुरा चोर की बात का नहीं मानते शाह। लंका पर रघुकुल की कमान, इस कारण आकर कड़की है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला, बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा, इंद्रासन वाले पापों का। सुरमंडल के मुनिमंडल के, गोमंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। असुरों के ताजे लोहू से जी भर कर नहाएगी पृथ्वी। इसलिए संभल जा इंद्रजीत, यह इंद्रिय जीत बढ़ रहा है। क्षत्रिय के काल जीत धन पे, शायक जग जीत चढ़ रहा है। वह नहीं कहीं दब सकता है, जो बल रखता है मुष्टों में। रघुवंश आन का पूरा है, कर देगा चूरा दुष्टों का। लखन लाल के बैन सुन हुआ इंद्रजीत लाल। आपस में भिड़ गए फिर दोनों वीर विशाल। धनवा पर धनवा खड़क उठे, बाणों पर बाण बोल उठे। वीरों का बांका युद्ध देख, पृथ्वी पाताल डोल उठे। छोड़ा जब रिपु ने मेघवाण, तब इधर समीर बाण छोड़ा।
वह लगा छोड़ने अग्निबाण, लक्ष्मण ने नीर बाण छोड़ा। नाना प्रकार की चतुराई दशकंधर तने दिखाता था। कौशल किशोर के कौशल से आघात व्यर्थ हो जाता था। सब भांति युद्ध में इंद्रजीत तब हारा साहसहीन हुआ। उर्मिला नाथ के बाणों से मूर्छित हो कर दीन हुआ। तब लगा सोचने क्या करिए, यह तो सामान प्रलय का है। लक्ष्मण साधारण मनुज नहीं, सचमुच अवतार विजय का है। शेष रहा था पास में उसके शक्ति प्रहार, वह ही लेकर उबल कर बोला यूं ललकार। अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। इस शक्ति बाण का रूप धार, आ पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था, उस समय हाथ में आई थी। इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गंवाता है। ज्यों ही यह तन पर पड़ती है, तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए संभलो रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। यह इंद्रजीत भूमंडल पर अब लखन जीत कहलाएगा। हंसकर लक्ष्मण ने कहा इस मद पर धिक्कार। बाण गए मुगदर गए, गई गदा तलवार। जो भी हथियार तुम्हारे थे, उन सब ने हारी मानी है। जब शत्रु युद्ध में हार गए, तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। यह ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम मट्टी धूर और करते। क्या चिंता ब्रह्म फांस द्वारा, तो चकनात होता न प्रश्न ब्राह्मणपन का, तो चकनाचूर और करते। क्या चिंता ब्रह्म फांस द्वारा, यह क्षत्रिय हारा जाता है। फिर चमकेगा कुछ घड़ियों को, अब चंद्र ग्रहण में आता है। यह कह छाती को आगे कर, सुख से वह महाप्रहार सहा। अपने संकट पर ध्यान न दे, उस ब्रह्म शक्ति का वार सहा। बोल उठी संसार की गुप्त शक्तियां धन्य, रण में यह ब्राह्मण्यता, नमः देव ब्राह्मण्य। समर भूमि में जब गिरे, होकर लखन उदास, हर्षनाद कर आ गया, मेघनाद तब पास। सोचा ऐसे ही उठा इन्हें, ले जाऊं सम्मुख रावण के। अपने पहले रण का यह फल, पहुंचाऊं सम्मुख रावण के। पर ब्रह्म शक्ति थी और बात, कुछ खेल न उन्हें उठाना था। शेषावतार की महिमा को अब तक न असुर ने जाना था। एड़ी से लेकर चोटी तक सारा अपना बल तोल उठा। सहसानन जब उठ सके नहीं, तो मूतरा पग डोल उठा। इतने ही में उस जगह आंधी वेग समान,
रामादल से आ गया वानर एक महान। मूर्छित पड़े शरीर को सादर ना कर शीश, दोनों हाथों से उठा तुरंत चला वह कीश। गया राम की ओर जब वह योद्धा वह वीर, पीछे पीछे चल दिया सब कपि कटक अधीर। अब निश्चर की आँख ने भेद लिया पहचान, लक्ष्मण जी को ले गए हाथों पर हनुमान। गिरे लखन की देह पर व्याकुल हो श्री राम, वानर मंडल में मचा उसी समय कोहराम। कहते थे बड़े बड़े योद्धा, हाँ विधना क्या उत्पात हुआ, रघुकुल पर उल्का पात हुआ, कपिदल पर वज्राघात हुआ। जब लखन नहीं तब राम कहाँ, जब राम नहीं तो विजय कहाँ, जब विजय नहीं तो सिया कहाँ, जब सिया नहीं शुभ समय कहाँ। इनका तो रण सीता पर था, लंका पर था उद्देश्य लिए, अपना रण परमारथ पर था, साहस पर था आदेश लिए। था इससे अधिक पक्ष हमको लंका पर जय पा जाने का, जब सहायता को साथ हुए तो पूरा कार्य कराने का। संसार कहेगा वन रोने, वन में बहकाए रघुवंशी, वन रे तो वन को भाग गए, सब कुछ खोआए रघुवंशी। धिक्कार हमारे जीवन पर जो नाम धराए अपना हम, अच्छा है डूबे सागर में अस्तित्व मिटाए अपना हम। कहा विभीषण ने तभी रोको हाहाकार, अंत समय तक भी चतुर करते हैं उपचार। लंका में एक सुषेण वैद्य विख्यात नाम का है अपने, वह औषध पूर्ण जानता है, सब भांति काम का है अपने। मेरा जाना तो ठीक नहीं, जाकर आने में द्विविधा है, जो लंका से कुछ परिचित हो वह ही उसको ला सकता है। मैं लाता हूँ इस तरह बोल उठे हनुमान, तभी विभीषण ने दिया सारा पता निशान। रघुराई का ध्यान धर चले बली हनुमंत, शैया सहित सुषेण को लाए वहीं तुरंत। जागा सुषेण रामादल में, देखा सम्मुख रघुराई है, छोटे भाई को गोद लिए व्याकुल वे जेठे भाई हैं। मनमोहन श्याम सलोना मुख इस समय आंसुओं से तर है, मानो पानी से झरा मेघ झर लगा रहा पृथ्वी पर है। सम्मुख देख सुषेण को बोले कौशल राय, वैद्यराज अति शीघ्र ही कुछ कीजिए उपाय। यह सुन कहे सुषेण ने मर्म भरे कुछ बैन, एक बात का दीजिए उत्तर राजीव नैन। मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं, अनुचित होगा यदि वैरी को लंकापति के आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है
कैसे वह कर्म किया जाए। हे राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। यह सुनते ही चौंक कर बोल उठे रघुराय, धर्म छोड़ने की कभी राम न देगा राय। जिस धर्म हेतु निज राज्य गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी, यदि मर जाए तो मर जाए। आवाज यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। इस उदार वक्तव्य से वैद्य हो गया शांत, चरणों पर गिर कर कहा जय जय सीता कांत। जय श्री राम। इस अध्याय में आज के लिए इतना ही। एक बार फिर इसका बाकी हिस्सा लेके मैं आपके सामने हाजिर रहूंगी कल फिर। तब तक के लिए विदा। देखते रहिएगा